कदीम ज़माने में एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं यानी 12 शहजादियां। उनकी खूबसूरती का क्या कहना था, सब की सब एक से बढ़कर एक थी। बादशाह ने उनकी शादी करने का फैसला किया तो इसको एक हैरान कुन राज का पता चला कि शहजादियां रात भर रक्स करने के लिए जाती हैं मगर किसी को भी नहीं पता चलता कि वो कहाँ जाती है। बादशाह बहुत परेशान था। उसने किले के सब दरवाजे बंद करवा दिए ताकि शहजादियां बाहर ना जा सके, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। वो परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादियों के रक्स का पता लगाएगा इसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और वो मेरे मरने के बाद बादशाह भी बना दिया जाएगा, और अगर वो 3 दिन में इस राज का पर्दाफाश न कर पाया तो इसे मौत की सजा दे दी जाएगी। है खबर रियासत में हर तरफ फैल गई। एक शहजादा आया जो रक्स के राज का पता लगाना चाहता था। उसने कहा, मैं आपकी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों के रक्स का पता लगाने आया हूँ। बादशाह ने इसका इस्तकबाल किया। रात का खाना खाने के बाद इसे शहजादियों के कमरे के साथ वाला कमरा सोने के लिए दे दिया गया। शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहजादे का पलंग ऐसे रखा गया कि वो सारी रात उन पर नज़र रख सके। रात को शहजादियां इसके लिए शरबत लेकर आए जिसको पीते ही इसे नींद आ गई। जब इसकी आंख खुली तो शहजादियां रक्स करके वापस आ चुकी थी। तीनों दिन ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब न था। बादशाह ने इसे मौत की सज़ा दे दी। यूं ही बहुत से लोग आए लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने बादशाह की रियासत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक बुढ़िया मिली। सिपाही ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने बदले में इसे एक पोशाक दी और कहा कि ये पहनकर तुम किसी को नजर नहीं आओगे, और ये भी बताया कि जो जूस शहजादियां तुम्हें दे वो मत पीना। सिपाही बादशाह की रियासत में पहुंच गया। बादशाह ने इसका इस्तकबाल किया और इसे भी शहजादियों के रक्स का राज मालूम करने के लिए 3 दिन दिए गए। रात को बड़ी शहजादी इसके लिए जूस लेकर आई। सिपाही चूंकि बहुत ज़हीन था, इसने जूस पी तो लिया मगर निगला नहीं क्योंकि इसने मुंह में सिपंज रखा हुआ था। जैसे ही शहजादी कमरे से बाहर निकली इसने सिपंज मुंह से निकाला और सोने की अदाकारी करने लगा। शहजादियां इसको सोता देखकर खुश हुई और रक्स करने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपना पांव जोर से अपने पलंग पर मारा तो वो ज़मीन दोज हो गया और फिर सारी शहजादियां इस खुफिया रास्ते से नीचे आ उतरने लगी। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया की दी हुई पोशाक पहन ली और उनका पीछा करने लगा। आधा रास्ता आतरने के बाद छोटी शहजादी को शक हुआ कि शायद कोई इसके पीछे है, मगर पोशाक की वजह से सिपाही किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंच गई जहां दरख्तों पर लगे पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए एक पत्ता तोड़ लिया। इसके तोड़ते ही एक जोरदार आवाज आई जिससे सब डर गई। आगे सब पत्ते सोने के थे। सिपाही ने एक सोने का पत्ता भी तोड़ लिया और आगे जाके एक हीरा भी सबूत के लिए ले लिया। फिर शहजादियां एक झील के किनारे पहुंच गईं जहां 12 शहजादे नाव के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। हर एक शहजादी एक एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठा रहा और सब झील के दूसरे किनारे पहुंच गए जहां एक आलीशान किला था और वहां साज बज रहे थे और उसकी दायना पर सब शहजादियां रक्स करने लगी। सुबह 3 बजे तक ये सब चलता रहा जब तक उनके जूतों में छेद हो गए और फिर सब वापस आ गई और सिपाही भी जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर सो गया कि किसी को शक ना हो। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। सिपाही उनका ताक़ुब करता रहा और सबूत भी लाता रहा और उनसे पहले ही आकर सो भी जाता, यूं किसी को शक भी नहीं हुआ। जब फैसले की घड़ी आई तो बादशाह ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने कहा, अली जा, सभी 12 शहजादियां अपने कमरे से ज़मीन दोज सुरंग से जाती हैं जहां एक कला है। इसने सबूत भी दिखाए। शहजादियों ने ये सब मान लिया। बादशाह ने इस सिपाही को खूब इनाम से नवाजा और पूछा, मेरी किस बेटी से शादी करना चाहते हो? इसने सबसे बड़ी शहजादी को पसंद किया और फिर दोनों की शादी धूमधाम से कर दी गई। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी वफ़ात के बाद मेरा दामाद इस सल्तनत का बादशाह होगा और फिर सभी हंसी खुशी रहने लगे।